आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, निफ्टी इवनिंग डोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 सितंबर यानी मंडे को होने वाला निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन किस प्रकार रह सकता है, उसमें कहां पर किस लेवल पर हमारी रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, किस लेवल पर सपोर्ट निकल के आ सकती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक नज़र मारेंगे हम SGX निफ्टी जो बंद हुआ है कल, और उसके बाद एक हम OI डाटा पे नज़र मारेंगे और निफ्टी इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग निफ्टी की क्या रेंज रह सकती है मंडे के लिए, तो उस पर नज़र मारेंगे। फिर उसके बाद फाइनल कंक्लूज़न में हम बात करेंगे किस प्रकार की स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए ट्रेडिंग के लिए मंडे के दिन। चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन किया आपके सामने। इसमें जैसा कि आप देख रहे होंगे वीकली चार्ट में ऊपर सबसे ऊपर एक हमारी डोजी टाइप की बनी थी, डोजी कह लो या हाँ, डोजी फॉर्म हुई थी वीकली चार्ट पे सबसे टॉप में जाकर के। उसके बाद मार्केट हमारी नीचे आई और इस हफ्ते हमारी जो मार्केट है प्रीवियस वीक से थोड़ा नीचे ही उसने क्लोजिंग दी है। और अभी जैसे SGX निफ्टी शो कर रहा है, मैं आपको पहले SGX निफ्टी चार्ट पे भी ले चलता हूँ, एक बार वहाँ भी नज़र मार लीजिए आप। उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे दोस्तों। कहाँ गया जी हमारा, ये देखिए। हाँ जी दोस्तों, ये हमारा देखिए SGX निफ्टी जो है ये शो कर रहा है हमारे को 17,499। ठीक है दोस्तों, ये क्लोजिंग हुई है SGX निफ्टी की। और चलिए, अब 499 में से 20 पॉइंट का हमारा प्रीमियम फ्यूचर में चल रहा था, तो यानी कि 480 के आसपास 480 के आसपास हमारी ओपनिंग होने की संभावना बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, और ओपनिंग होने के बाद कितना नीचे जाता है तो वो हम सपोर्ट लेवल देखते हैं, कहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है कल SGX निफ्टी कुछ पॉजिटिव में शो करे सुबह ओपनिंग, हमारी मार्केट की ओपनिंग से पहले, कल से मतलब मंडे को। तो उस वक्त तो मौके पे आप देखना कि ये जो ओपनिंग हो रही है 17,500 के नीचे हो रही है कि 17,500 के ऊपर हो रही है, ये थोड़ा देखना। पहले हम बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट लेवल की और रेजिस्टेंस लेवल की। देखिए दोस्तों, इसमें जो एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है हमारा अभी, जैसे 539 के 539 के आसपास हमारी निफ्टी क्लोज हुई थी फ्राइडे को। तो अब जैसे कि SGX निफ्टी से आइडिया लग रहा है हमको कि हमारी जो मार्केट है 480 के आसपास या 500 के आसपास ओपनिंग की संभावना आज की डेट में जो अभी बनी हुई है। तो अब उसके नीचे कहाँ तक जा सकता है खुलने के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद खुलने के बाद देखिए दोस्तों, एक 17,400 पे हमारा एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, एक सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट हमारा इंटैक्ट है 17,340 के आसपास। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है हमारा 17,250 के आसपास, और तीसरा आ रहा है हमारा, चौथा हमारा है 17,200 के आसपास दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मोटे मोटे जो सपोर्ट हमारे निकल के आए हैं 17,400 नंबर 1, नंबर 2 17,340, अगर वो ब्रेक हुआ तो 17,200 और 17,100 लेवल आपने नोट कर लिए दोस्तों। इसके बाद रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस इसके बाद जैसे नीचे गैप डाउन खुलने के बाद या थोड़ा सा और नीचे जाने के बाद कहीं ना कहीं रिवर्सल कि हमने कैंडल ढूंढनी है। अभी कहाँ जाके नीचे जाके प्राइस रुकता है, 5-10 मिनट वहाँ पे टाइम बिताता है, यानी कि 5-5 मिनट की कैंडल 5-7 कैंडल्स का हम बनाता है। तो उस कैंडलों में आपने देखना है रिवर्सल की कैंडल कोई क्रिएट हो रही है, तो वहाँ से जब रिवर्स होगा तो ऊपर हमारे को रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, या जो नीचे लो लगाने के बाद थोड़ी देर जहाँ प्राइस रुकता है। ठीक है दोस्तों, रुकने के बाद 5-10-15-20 मिनट वहाँ पे बिताएगा। बिताने के बाद एक चैनल क्रिएट हो जाएगा। उस चैनल का आपने हाई और लो मार्क करके आपने देखना है कि फिर उसका हाई तोड़ के वापसी को ऊपर आ रहा है प्राइस या नीचे को फर्दर नीचे को जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ऐसे बिल्कुल जब लो लग जाएगा घूमेगा, लो से जब प्राइस ऊपर को आने लगेगा वहाँ पर आपने एक रिवर्सल की कैंडल चेक करनी है, या तो वहाँ पर डोजी बनेगी
या वहाँ पे हैमर बनेगा या कोई बुलिश इनगल्फिंग टाइप की कैंडल, मतलब रिवर्सल की जो कैंडल्स होती हैं उनमें से आपने देखना है क्या क्रिएट हो रही है। उसके बाद जब प्राइस घूमेगा तो हमने कहाँ तक का टारगेट लेना है, ट्रेड जो इनिशिएट करना है हमने दोस्तों, उसके बाद हमने कहाँ पर जाकर के रुकने की संभावना है, तो कहाँ का टारगेट लेना है हमने, निफ्टी कहाँ तक जा सकता है घूमने के बाद। दोस्तों जब 400 के नीचे मार्केट ओपनिंग 480 के आसपास ओपनिंग होती है और नीचे अगर मान लिया 400 के आसपास सपोर्ट ले लेता है, तो जब मार्केट घूमेगी तो वो 500 का एक माइनस सा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, तो वो वहाँ पे थोड़ी देर टाइम बताएगा। तो हमने पहला टारगेट जो है 480 के आसपास तक का लेना है। अगर 400 के आसपास से मार्केट घूमती है तो हमने 480 के आसपास, यानी कि 500 के ऊपर एक छोटा सा हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, 520 का मान के चलें आप। ठीक है दोस्तों, 520 अगर क्रॉस कर जाती है मार्केट थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ पे, जैसे 480 90 500 के बीच में, 480 500 के बीच में मार्केट अगर थोड़ी देर आधा घंटा बिताती है, उसके आधा घंटा 1 घंटा बिताती है, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो दोस्तों 525 का लेवल क्रॉस करके फिर ये जाएगी 625 का, हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा 625 का। और उसके बाद यही चीज़ जैसे 480 और 500 के बीच में आपने देखनी है कितना टाइम बताया, और टाइम बताने के बाद जैसे फर्दर ऊपर को जाती है तो वैसे ही आपने 580 और 610 के बीच में देखना है, 600 के बीच में देखना है कि वहाँ पे कितनी देर मार्केट है। अगर 15-20 मिनट आधा घंटा वहाँ बिताने के बाद 600 को अगर ब्रेक करती है और 625 को ब्रेक कर जाती है, तो दोस्तों नेक्स्ट टारगेट हमारा 725 जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो दोस्तों 525 कल के लिए अगर 500 के आसपास ओपनिंग होती है, जैसे 480 के बाद उस खुलने के बाद डिप भी लगता है 400 तक जाती है, कहीं से भी रिवर्सल आए, तो अगर 500 के नीचे मार्केट खुलेगी और फर्दर नीचे जाएगी तो 500 पे हल्की सी रुकावट है वो क्रॉस हो जाएगी अगर मार्केट वापस आएगी तो, ठीक है। और जो बड़ी रुकावट निकल के अभी आ गई 625 की, उसके बाद 725 की, उसके बाद 825 की। दोस्तों ये 3 रुकावट मैं अभी मंडे के सेशन के लिए देख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं, यानी कि 3 हमारे रेजिस्टेंस निकल के आ गए 625 725 और 825, ठीक है दोस्तों। और नीचे सपोर्ट निकल के आ गया 17,400 17,340, और अगर 340 ब्रेक होता है तो 17,250। अभी कल के लिए आप मंडे के लिए यही मान के चलें 250, इसके नीचे जाने की संभावना कम लग रही है, ठीक है दोस्तों। फिर भी आप अगर नोट करना चाहें तो 17,150 भी एक सपोर्ट का लेवल निकल के आएगा नीचे। तो दोस्तों ये मैंने आपको सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के लेवल बता दिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम एक डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। डे टाइम फ्रेम पे मैंने चेक किया था तो लगभग यही लेवल निकल के आए हैं जो मैंने आपको बताए, और सेम लेवल है जी, ठीक है जी। और मार्केट में जो फुल तेज़ी बनेगी ना दोस्तों, फुल तेज़ी बनेगी हमारी 18,000 के ऊपर, जहाँ पे हम कॉन्फिडेंटली लॉन्ग साइड का ट्रेड बना सकते हैं। उससे पहले कोई भी अगर राइज आता है तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपने अपनानी है, और हमेशा जैसे जो भी एक रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया सर 725 825 925 और 18,000, ये 4 बड़े रेजिस्टेंस हैं। इन सब के पास जैसे ही रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाए तो एक बार हमने 725 का 825 का 925 का ऐसे, मतलब 700 के पास मार्केट जाती है 800 के पास जाती है, तो ये 725 625 और 925 825 इन सब का ना आपने स्टॉप लॉस मान के शॉर्ट साइड का एक ट्रेड लेने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे ये ट्रेड बनेगा, सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है जब इन रेजिस्टेंस के लेवल पे पहुंचेगा। और जो नीचे सपोर्ट बताया है, जब सपोर्ट के आसपास पहुंचेगा तो यही आपने 20-25 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस लगा के आपने एक बार को लॉन्ग साइड का ट्रेड भी बना सकते हैं, इसी रेंज के बीच में रहने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। और नीचे की जो रेंज निकल के वही 17,200, जैसे आपको मैंने बताया ना एक 17,200 का, देखिए मैं आपको एक लाइन खींच के बता देता हूँ। देखो एक ये बड़ा वाला लेवल निकल के आ रहा है, ये 17,200 का लेवल, और ये ऊपर की जो रेंज निकल के आ रही है हमारी, ये भी आपको बता दूँ कितनी निकल के आ रही है ऊपर वाली रेंज, लगभग 17,720 के आसपास निकल के आ रही है रेंज। ये देखिए दोस्तों, ये ना ऊपर वाली रेंज निकल के आ रही है 17,960, और नीचे का निकल के आ रही है 17,200 के आसपास, ठीक है दोस्तों, 17,150 के आसपास। ये बड़ी रेंज है, और छोटी जो मैंने आपको रेंज आपने देखनी है तो छोटे छोटे लेवल मान के जो सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के बताया ना, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना ट्रेड प्लान करना है। 2 चीज़ें होगी। अब आपको एक इसके अलावा आपको एक ना वो दिखाता हूँ मैं, इसकी रेंज दिखाता हूँ, निफ्टी की रेंज इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग क्या रेंज वैसे रहने की संभावना है, ठीक है दोस्तों।
तो इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग हमारी जो डेली की रेंज निकल के आ रही है दोस्तों, वो निकल के आ रही है 17,309, यानी कि 17,300 आप माने और 17,770। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कल के लिए, कल मीन्स मंडे के लिए रेंज निकल के आ रही है। इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन होती है जिसमें एक निफ्टी की एक रेंज डिफाइन हो जाती है कि इस रेंज के अंदर रहने की पूरी पूरी संभावना है, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ वगैरह ना आए तो। ठीक है दोस्तों, तो 17,300 से लेके 17,770 की एक रेंज मोटी मोटी निकल के आ गई हमारी इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग। तो अभी इसी के बीच में आप जो आपको रेजिस्टेंस और आपको जो मैंने स्पॉट बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपना ट्रेड प्लान करना है। मतलब 340 के पास अगर आपको मार्केट मिल जाए तो बिना सोचे आप 300 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग साइड का ट्रेड बना सकते हैं। जितना 300 के क्लोज मिले उतना ज़्यादा बेटर है। जरूरी नहीं है ये इन दोनों सिरों को, ऊपर के और नीचे की रेंज के दोनों जो सिरे आ रहे हैं उनको टच करेगी मार्केट। हो सकता है इससे पहले ही 400 से घूम जाए, 350 से घूम जाएगा, गैप डाउन खुलती है मार्केट। ठीक है ना दोस्तों, और अगर गैप डाउन नहीं खुलती, जहाँ पे क्लोज हुई थी वहीं पे ओपन होती है, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम बता के ऊपर जाती है तो ऊपर 625 का रेजिस्टेंस फेस करेगी मार्केट, उसके बाद 725 का रेजिस्टेंस फेस करेगी और एक 825 का मैंने आपको बता रखा है दोस्तों। तो जो भी नहीं है 825 तक जाए, 770 जैसे बताया, हो सकता है 725 से मार्केट नीचे घूम जाए। तो हर रेजिस्टेंस के पास आपने 20-25 पॉइंट का रिस्क लेके शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाना है आपने। ठीक है दोस्तों, ये रणनीति रहेगी। अगर 20-25 पॉइंट का जितना आप रेजिस्टेंस के जितने क्लोज आप अपना बनाएंगे ट्रेड, तो आपको पता रहेगा कि मेरे 25 पॉइंट का रिस्क है, आपको टेंशन भी नहीं होगी और आपके फेवर में घूम गया तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो 20-25 पॉइंट का रिस्क है, ट्रेडिंग करनी है तो 20-25 पॉइंट का रिस्क तो लेना ही पड़ता है दोस्तों। ठीक है जी, और उसके बाद अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर आपने वेट करनी ऊपर 780-90 के आसपास आपने जाए तो वहाँ पे फिर ऐसे मतलब आपने 20-25 पॉइंट का रिस्क लेकर के और शॉर्ट का ट्रेड बनाना है आपने। तो ऐसे नीचे सपोर्ट में बनाना है, मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया विक्स अकॉर्डिंग हमारी रेंज आ गई 17,300 और 17,770 के आसपास की। एक बार हम OI डाटा पे भी नज़र मार लेते हैं इससे पहले। देखिए दोस्तों, मैंने ये ओपन इंटरेस्ट का डाटा आपके सामने निकाला है 8 सितंबर की एक्सपायरी का। ये देखिए दोस्तों, ये 8 सितंबर की एक्सपायरी है, उसका मैंने OI डाटा निकाला है। हमारी ये 17,550 एट द मनी निकल के आ रही है स्ट्राइक प्राइस। 17,550 पे देखिए 11 लाख का कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड, कॉल साइड में 17 लाख का, पुट साइड में 11 लाख का है। ठीक है दोस्तों, अब 500 पे बात करें, 500 पे 23 लाख का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। ठीक है दोस्तों, तो अभी 17,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है वही एक सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। अगर 500 के नीचे हमारी को मार्केट ओपन होती है तो थोड़ी देर 500 के नीचे अगर ओपन होती है तो वहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे 400 मैंने एक लेवल बताया, वहाँ तक जाने की संभावना है। वैसे तो अगर 450 के आसपास से ही मार्केट, जो मेरा व्यू है 450 के आसपास घूमनी चाहिए, पर 400 का लेवल जो है आपका एक सपोर्ट का काम करेगा कल। ठीक है दोस्तों, आपने 450 के पास वॉच क्लोजली इसका डेटा वॉच करना है, प्राइस एक्शन चार्ट पे देखना है कि कहाँ जाके प्राइस होल्ड कर रहा है, रुक रहा है। रुकने के बाद जब अगर 5 से 10-15 मिनट वहीं पे अगर रुक जाता है प्राइस, आपने 5 मिनट की कैंडल में वॉच करना है और जहाँ से प्राइस के रिवर्सल का संभावना आती है, जैसे ही मतलब लो को ब्रेक करके ऊपर को आना शुरू करता है प्राइस, तो वहाँ पे एक लो का आप स्टॉप लॉस लगा करके और लॉन्ग साइड की ट्रेड आप बना सकते हैं। जैसे 450 पे रुक जाए प्राइस, हो सकता है 400 पे रुक जाए, 17,400 या 17,450। तो जो मैंने आपको बड़े बड़े सपोर्ट बताए हैं 17,400, 17,340 और नीचे 17,250 फिर 200। ठीक है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है और मतलब 500 का भी बना हुआ है सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद 17,400 का देखिए स्ट्राइक प्राइस 25 लाख का पुट साइड में और कॉल साइड में 4 लाख का है, तो इसमें कोई खास नहीं है। तो 400 का ही अगर 500 नीचे ओपनिंग होती है तो मेरा ख्याल है 450, 440 के आसपास से मार्केट वापस रिवर्स होनी चाहिए, जो मेरा व्यू है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है मैं गलत हूँ। आपने कोई भी ट्रेड अपना प्लान करना है तो स्टॉप लॉस के साथ करना है, 20-30 पॉइंट का अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर भी दे दूं मैं दोस्तों, मैं यहाँ पे जो भी ट्रेड से रिलेटेड बात करता हूँ या अपना व्यू शेयर करता हूँ वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके साथ डिस्कस की जाती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है ताकि मार्केट की विभिन्न परिस्थितियों में आपने किस प्रकार ट्रेड प्लान करना है अपना,
तो वो उसकी आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर आपने कोई ट्रेड लेना है तो पेपर ट्रेड जरूर ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बट आपने अगर रियल ट्रेड लेना है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ करके ही ट्रेड लें। ठीक है दोस्तों, तो एक 400 पे हमारा सपोर्ट निकल के आया है अभी OI डाटा के हिसाब से, 500 पे अभी भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऊपर रेजिस्टेंस की बात कर लें तो 600 के ऊपर देखिए दोस्तों 43 लाख का, और इस साइड 23 लाख का। तो एक इमीडिएट जो हर्डल निकल के आया है 600 का निकल के आया है। उसके बाद 700 पे देखिए 44 लाख का, ऑलमोस्ट 600-700 पे बराबर बने हैं। और यहाँ पे पुट साइड में 10 लाख है, तो कोई बड़ा माइनस है, तो ये एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा हमारा। और 800 पे देखिए दोस्तों, इनसे भी बड़ा निकल के 800 के ऊपर आया है हमारा 47 लाख का। तो मैंने जो आपको लेवल बताया 625, 725, 825, ये एज ए रेजिस्टेंस का ही काम करेंगे दोस्तों। ठीक है जी, तो ये हमारा OI डाटा के हिसाब से चार्ट हो गया। अब मैं आपको एक बार फिर चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। देखिए दोस्तों, एक बार फिर हम चार्ट के ऊपर आ गए हैं। मैं आपको एक देखो, ये 3 मैंने आपको सपोर्ट लिख दिए पहले, 17,400, 17,340, 17,250, और उसके बाद आपने 17,150 का एक सपोर्ट नीचे मैंने जो बताया आपको। उसके बाद 17,625, 17,725, 17,825, ये 3 रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी दोस्तों। अच्छा, अब आपने ट्रेड कैसे करना है इस पर बात कर लेते हैं। आप देखिए दोस्तों, हमारी मार्केट 17,539 पे क्लोज हुई थी। अब मान लिया ये लाइन देखो 17,500, सॉरी ये लाइन हमारी जो आई 17, ये वाली 17,539 की लाइन है। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट हमारी जो है नीचे ओपनिंग होती है हमारी लगभग कोई मान लिया 470-75 के आसपास हमारी मार्केट ओपनिंग यहाँ पे हुई। उसके बाद थोड़ा सा फर्दर और नीचे गई। नीचे मेरे को आइडिया है कि 450 या 400 के बीच में से कहीं मार्केट घूमनी चाहिए ऊपर को। ठीक है दोस्तों, 17,400 जब नीचे मार्केट आएगी उसके बाद थोड़ी देर यहाँ टाइम बताएगी, उसके बाद फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगी दोस्तों। और यहाँ पे आकर के ना ये 17,500 के आसपास आकर के मार्केट एक बार ऐसे ऐसे थोड़ा सा टाइम बताएगी, और उसके बाद अगर ऐसे टाइम बताने के बाद ऊपर को निकलेगी तो आपने यहाँ पे 500 के ऊपर एक लॉन्ग का ट्रेड बनाना है। या जब नीचे जहाँ से घूमने की, जैसे घूमने के बाद मैंने कहा नीचे गैप डाउन होने के बाद नीचे मार्केट आएगी और कहाँ से 450, 440 से 30 से यहीं कहीं से आसपास से 400 के आसपास से घूमनी चाहिए मार्केट। जब यहाँ से ऊपर घूमेगी तो उसके बाद यानी कि ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट नीचे आती है और नीचे आने के बाद फर्दर जब जो ओपनिंग से ऊपर निकलती है मार्केट, तो वहाँ पे आप एक बार लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं स्टॉप लॉस मेंटेन करके। जैसे से फिर प्राइस ऊपर जाए, जैसे यहाँ पे टाइम बताएगी, और जैसे 500 का लेवल क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो आप वैसे अपना स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल करते जाएं दोस्तों। उसके बाद अगर 525 क्रॉस हो गया तो दोस्तों 625 का ये हमारा एक रेजिस्टेंस जो मैंने बताया, यहाँ तक मार्केट जाएगी। थोड़ा थोड़ा रुक के जाए, एक फास्ट जाए, रुक के जाए, जितना रुक के जाएगी उतना ज़्यादा बेटर है। और 600 के आस बाके फिर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगी। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे प्राइस एक बार दो बार ट्राई करेगा जाने की, तीसरी चौथी बार में निकलने का प्रयास करेगा या तीसरी बार में सीधा नीचे आएगा प्राइस। तो आपने यहाँ पे आकर के एक बार प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना है और यहाँ पे क्लोजली वॉच करना है कि प्राइस की मूवमेंट क्या है। जैसे एक 600 के आस जाकर के एक चैनल में मार्केट घूमती है, उसके बाद आपने देखना चैनल का ऊपर को ब्रेकआउट हो रहा है कि नीचे को ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर ऊपर को ब्रेकआउट हो रहा है फिर और 625 जैसे ही क्रॉस हो तो यहाँ पे आप 700 के टारगेट के लिए अपना एक लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल का ब्रेकडाउन होता है तो आप यहाँ पे फिर फर्दर 600 की पुट या शॉर्ट में जैसे भी आप चाहें यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका 17,600 का ही रहेगा तब। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कल की एक रणनीति निकल के आ रही है। या फिर एक सेकंड जो स्ट्रेटजी रहेगी, मार्केट ओपन होने दो, उसके बाद आधे घंटे की कैंडल आप क्लोजली वॉच करो। जैसे ओपनिंग होने के बाद थोड़ा नीचे आई या ऊपर आई, ऊपर नीचे होने के बाद ये मान लिया ये लो बन गया आधे घंटे कैंडल का ये, और ये हाई बन गया। उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी तो आपने उसको क्लोजली वॉच करना है कि प्राइस कैसे कैसे ऊपर नीचे होगा, और उसके बाद या तो हाई को ब्रेक करेगा इसके, ठीक है, तो आपने लॉन्ग साइड का यहाँ पे ट्रेड बना लेना। आधे घंटे की कैंडल का लो हाई मार्क करने के बाद अगर हाई को ब्रेक करता है कैंडल थोड़ी देर प्राइस यहीं पे घूमने के बाद आधे घंटे की कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हैं। या इसका अगर लो ब्रेक करता है नीचे प्राइस को तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे यहाँ पे नीचे वाले में तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसका हाई आधे घंटे की कैंडल का, और आपने लॉन्ग का ट्रेड बनाया यहाँ पे तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका आधे घंटे की कैंडल का ये वाला लो। ठीक है दोस्तों, ये रणनीति 100 में से लगभग 85 बार रिजल्ट अच्छा देती है, पॉजिटिव देती है। ये आधे घंटे की जो ब्रेकआउट ओपनिंग की जो स्ट्रैटेजी है ये मतलब 100 में से 85 बार अच्छा रिटर्न देती है, वर्क करती है 85 बार दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। तो या तो आप स्ट्रैटेजी भी काम करें, या फिर मैंने आपको बताया लो पर जब मार्केट आए तो वहाँ पे आप रिवर्सल की कैंडल आइडेंटिफाई करें, और जो मैंने आपको स्पॉट के लेवल बताए उसके पास एक लॉन्ग का ट्रेड बनाने की कोशिश करें दोस्तों। और 625 के पास जो मैंने रेजिस्टेंस बताया वहाँ पे आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ढूंढने का प्रयास करें, पर 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है दोस्तों, ये बेस्ट रणनीति होती है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जरूर सीखें, जो कि मेरा अपना पर्सनल का जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वो यही है। स्टॉप लॉस लगाओ और उसको ट्रेल करो। बेशक हमारे को कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और जैसे जैसे उसमें तो हमें को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हमारी कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाती है, फिर हम नए अगले ट्रेड में हम प्रॉफिट की संभावना ढूंढ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और एक ही ट्रेड में अगर बड़ी कैपिटल खो देंगे तो आपको आगे ट्रेडिंग के लिए मुश्किल होगी। तो ये आप प्लीज़ स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की भी प्रैक्टिस करा करें अपनी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए भी इतना ही, बाकी मिलेंगे अब अगले एपिसोड में, तब फर्दर निफ्टी की चाल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप में से किसी ने या आपके फ्रेंड में या फ्रेंड सर्कल में या आपके फैमिली मेम्बर्स ने अगर कोई अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहता है तो उसको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे जाकर के आप प्रॉफिट स्मार्ट सिक्योरिटी का एक लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, एक मैंने ईमेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपकी कोई सजेशन हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मेरे को मेल कर सकते हैं। तो आपके सुझाव पे ज़रूर मैं ध्यान दूंगा और आपकी क्वेरी का भी जवाब देने का प्रयास करूंगा मैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अगर डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो खोलने के बाद आप 2 ट्रेड उसमें करके उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे को मेल कर दें, तो आपको एक मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में जोड़ दूंगा। प्रीमियम मतलब एक पर्सनल ग्रुप में, एजुकेशनल ग्रुप है मेरा, उसमें जोड़ दूंगा आपको मैं, जिसमें हम लाइव ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं नए या सपोर्ट क्रिएट होते हैं नए, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको उसमें शेयर कर दिया करूँगा उसमें अंदर, ये आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।